हमें स्वतंत्र किया है। फॉर फ्रीडम क्राइस्ट हैज सेट अस फ्री। फॉर फ्रीडम क्राइस्ट हैज सेट अस फ्री। आजादी के लिए मसीह यीशु ने हमें आजाद किया है। आजादी के लिए प्रभु यीशु मसीह ने हमें आजाद किया है। बोलिए एक बार, आजादी के लिए बोलिए, स्वतंत्रता के लिए मसीह यीशु ने हमें स्वतंत्र किया है। फ्रीडम, फॉर फ्रीडम, फॉर फ्रीडम जीसस क्राइस्ट हैज सेट अस फ्री। आजादी, हालेलुया। स्वतंत्रता जब मिलेगी ना तो आपका जीवन बदल जाएगा, आपका जीवन ट्रांसफॉर्म हो जाएगा, आपका जीवन नया हो जाएगा, आपके हर एक काम नए हो जाएंगे। यू विल बी द ब्लेस्ड पीपल। आप एक धन्य लोग बन जाएंगे, आशीषित लोग बन जाएंगे, दूसरों के लिए आशीषित हो जाएंगे। इसके लिए आप स्क्रिप्चर लिए हैं और गलातियों की पुस्तक गलातियन चैप्टर 5 वर्स 1। हमने क्या देखा इसको खोलने से, गलातियों 5 वर्स 1 हम पढ़ेंगे इस वचन को सब। मसीह ने स्वतंत्रता के लिए हमें स्वतंत्र किया है, अतः इसी में स्थिर रहो, अतः सत्व के जुए में फिर से न जुटो। मसीह ने स्वतंत्रता के लिए हमें स्वतंत्र किया है, सो इसी में स्थिर रहो और दासत्व के जुए में फिर से न जुटो। ने स्वतंत्रता के लिए हमें स्वतंत्र कर दिया है, इसीलिए इसी में स्थिर रहो, फ्रीडम में स्थिर रहो और स्वतंत्रता में स्थिर रहो। फिर दोबारा तुम उस जुए में मत जाओ, फिर दोबारा बंधन में मत जाओ, फिर दोबारा परेशानी में मत जाओ, दोबारा उस कष्ट में मत जाओ, क्योंकि तुम्हें यीशु मसीह ने स्वतंत्र कर दिया है। हालेलुया। देखिए, दासत्व के जुए में फिर से ना जुटो। दासत्व के जुए में फिर से ना जुटो। इसका मतलब है जो है एक व्यक्ति अगर खेत में हल चलाने जाता है, देखे होंगे तो बैल को रस्सी से ऐसे बांधा जाता है और एक लकड़ी को ऐसे बांधा जाता है, हल बोलते हैं उसको, और हल में एक लोहा डालकर ऐसे पकड़ता है और जो है वो उसको चलाता है। ये सब यहाँ पर यूज किया गया। जुए में फिर से ना जुटो। जुआ मतलब बंधन, जुआ मतलब एक जानवर को बांध के रखा रहा, एक जानवर को रस्सी से बांध के उसको क्या कर रहा है, उसको चला रहा है, इसको बोलते हैं बंधन। इसीलिए तो मैंने कहा ब्रिटिश सरकार जब इंडिया को कर रहा था तो ब्रिटिश का ध्वज फहराता था, इंडिया का कभी नहीं आता था। लेकिन जब वो बंधन में से इंडिया, हमारे देश फिजिकली और सारी चीजों में इंडिया बंधन में था, लेकिन 1947 15 अगस्त में हम उस रात को देखते हैं आजादी को, तो इंडिया का वो तिरंगा लहराने लगा पूरे देश में। तो ये जुआ जो है यहाँ पर टूट गया। यहाँ जो है जुए को तोड़ने की बातें यहाँ हो रही है। जो बाइबल कहती है कि अभिषेक जब आएगा, परमेश्वर की अभिषेक जब आएगा तो सारी जुआ को टुकड़े टुकड़े कर देगा। हालेलुया। सारी जुआ को टुकड़े टुकड़े कर देगा। इसका मतलब है वो जुए का बंधन, नशे का बंधन, कई प्रकार की जुआ आज जो, इसीलिए यीशु ने यहाँ पर और बाइबल यहाँ पर कहती है कि एक जुआ जो है बंधन को दिखाता है, और एक जुआ लाने वाला कई बार शैतान है, कई बार परेशानी है, कई बार रीति रिवाज है, कई बार कई प्रकार की चीजें हैं जो हमें जुए में वो बांध देता है। हम उसे निकाल नहीं पाते हैं, हम उसे निकालना तो चाहते हैं लेकिन निकल नहीं पाते हैं। देखिए, जुआ मतलब दबाव, जुआ मतलब प्रेशर, जुआ मतलब टेंशन, जुआ मतलब आपको फ्रीडम नहीं मिल रही है, आपको जो है नेगेटिवली आपको प्रेस किया जा रहा है, आपको दबाया जा रहा है। जो कि पुस्तक में पौलुस कहता है कि अब जो है कलीसिया में और जो सुसमाचार प्रचार किया था तो कुछ विश्वासियों को
और उन्होंने कहा कि मोसेस का नियम कानून को पालन करना है, उस रीति रिवाज को मानना है और उनको खतना लेना है, खतना करना है, नहीं तो यीशु मसीह में तुम्हें उद्धार नहीं मिलेगा। अच्छी बात है, यीशु मसीह को तुम विश्वास करते हो, अच्छी बात है, यीशु मसीह को प्रार्थना करते हो, लेकिन वो दुनिया के रीति रिवाज और दुनिया की जो ट्रेडिशन, दुनिया की जो है और कई चीजों को भी तुम करना। पौलुस कहता है नो 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 नो, ये हमारा उद्धार कर्मों से नहीं, हमारा उद्धार यीशु मसीह पर विश्वास करने से होता है। हालेलुया। हमारा विश्वास करने से उद्धार मिलती है। आप अगर नंगे पैर और पहाड़ में चले जाएंगे तो उद्धार नहीं मिलेगा। हम करते ये करो तो ये हो जाएगा, ये करो तो ये हो जाएगा, कुछ करने बढ़ने से अगर ऐसे ही हो जाता तो आज क्यों नहीं हो रहा है, आज क्यों लोगों का जीवन में अच्छा नहीं हो रहा है। ये सब चीजें एक ट्रेडिशन है, लोगों की बनाई हुई चीजें हैं। केवल विश्वास करना पड़ेगा कि परमात्मा है, सर्वशक्तिमान है, सृष्टि करता है, उद्धार करता है, वही मेरे जीवन में, मेरे परिवार में कार्य करेगा। और जब आप विश्वास करेंगे आपका जुआ टूटने लगेगा, आपकी रस्सियां खुलने लगेगी, आपकी जुए से आप आजाद होने लगेंगे, उस परेशानियों से, चिंताओं से, बोझ से आप आजाद होने लगेंगे, क्योंकि यीशु मसीह ने उसके लिए, हमारे लिए क्रूस पर सब कुछ कर दिया है। और कहता है मसीह ने स्वतंत्रता कर दिया, यीशु मसीह ने हमें स्पिरिचुअल फ्रीडम दे दिया है। स्पिरिचुअल आत्मिक स्वतंत्रता, शारीरिक स्वतंत्रता, मानसिक स्वतंत्रता, ये केवल परमेश्वर देता है, केवल प्रभु देता है, यीशु देता है। और इस संसार में मालिक बनकर यीशु इस संसार में आए। मेरे प्यारो, हमें स्वतंत्रता केवल यीशु देता है, हमें स्वतंत्रता के लिए स्वतंत्र कर दिया। फिर अगर तुमको छुटकारा दे दिया, आपके जीवन में काम कर रहा है, तो आप उसी में दृढ़ रहे, विश्वास में बने रहे, विश्वास में पड़े रहे, क्योंकि संसार में क्लेश है। कि यीशु ने कहा संसार में तुम्हें क्लेश है, संसार में तुम्हें दुख है, संसार में तुम्हें सताव है, लेकिन विश्वास में दृढ़ हो जाओ, क्योंकि मैंने संसार को जय पाया है। और जो शांति मैं तुम्हें दूंगा वो संसार तुम्हें नहीं देगा। जो परेशान में है, बंधन में है, वो झगड़ापन में है, कई चीजों में, वो कभी शांति नहीं पाएगा, हमेशा परेशानी महसूस करेगा। वो चाहे नौकरी में, वो चाहे घर में, वो चाहे पढ़ाई में, वो चाहे कामकाज में, आप परेशान रहेंगे, क्योंकि आपके जीवन में वो अनदेखी शक्ति का, शैतान का बंधन आपको क्या करता है, आपके जीवन में जकड़ता है, आपको अच्छाई होने से रोक देता है। और यीशु कहता है नहीं, केवल से छुड़ाऊंगा। मेरे प्यारो, केवल यीशु कहता है। और अब जाने जितने भी आप नए पहली बार पढ़े भाई बहन और जितने भी आप नए विश्वासी लोग हैं, मैं आप सबको के लिए बताना चाहूंगा कि ये संसार जब बंधन में, ऐसी परेशानियों में, सब चीजों में था, तो 2021 साल पहले परमेश्वर ने अपना एक लौता बेटा को इस संसार में भेजा। प्रभु यीशु मसीह संसार में आया। इस संसार में आने का विशेष उसके पास मकसद था। यीशु मसीह आगे चला नहीं गया, यीशु मसीह संसार में आया, विशेष उद्देश्य से आया, विशेष छुटकारा देने के लिए आया, विशेष आजादी देने के लिए आया, विशेष स्वतंत्रता करने के लिए आया, ताकि मानव जाति और स्वतंत्रता को महसूस करे, मानव जाति आजादी को महसूस करे। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह ने आजादी देने के लिए आया, स्पिरिचुअल फ्रीडम, मेंटल फ्रीडम, फिजिकल फ्रीडम भी देने के लिए आया है। मेरे प्यारो, यीशु मसीह आया था कि हमारे जीवन में स्वतंत्रता को महसूस करें, आजादी को महसूस करें, अद्भुत छुटकारे को महसूस करें। आइए, आप यीशु जिस मकसद के लिए आया था हम देखेंगे। और लूका रचित सुसमाचार, गॉस्पेल ऑफ लूक चैप्टर 4 वर्स 18 में आएंगे। बाइबल खोलिए। यीशु मसीह आजादी को घोषणा करने आया। लूक चैप्टर 4 वर्स 18 को कहते हैं, 18 और 19 को कहते हैं नासरेत मैनिफेस्टो। क्या बोलते हैं?
नासरेत मैनिफेस्टो, हिंदी में बोलूंगा नासरेत का घोषणा पत्र। हालेलुया, घोषणा पत्र, फ्रीडम का घोषणा पत्र। This is not the ordinary message that Lord Jesus is going to give. This is not the simple message that Jesus is going to give to everyone in this world. This is one of the greatest message that Lord is giving to the world. That is Nazareth Manifesto. Nazareth Manifesto. That is in Hindi. Oh, Nazareth का घोषणा पत्र। प्रभु यीशु मसीह ने स्वर्ग छोड़ के धरती पर आया। परमेश्वर होकर भी परमेश्वर का तुल्य न होकर यीशु ने एक मनुष्य का रूप धारण किया कि वो जानता है जब तक मैं एक मनुष्य का रूप धारण नहीं करूंगा, हर एक मनुष्य के जीवन में जो परेशानी है उसे मैं आजाद नहीं कर सकता हूँ, आजादी नहीं दे सकता हूँ। इधर देखिए, आजादी अगर मिलना है तो मुझे इस धरती पर मनुष्य के बीच में आना पड़ेगा। और यीशु धरती पर आया और आकर उन्होंने कहा प्रभु का आत्मा मुझ पर है, इसीलिए कि उसने कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया है। बस इसीलिए भेजा। ओके, पहला चीज है, देखो पहला यीशु मसीह के घोषणा पत्र में यीशु ने सुसमाचार, सुसमाचार का मतलब है खुशखबरी। कमान कमान खुशखबरी, गुड न्यूज, गुड न्यूज उसको बोलते हैं सुसमाचार। बुरा समाचार नहीं, खुशखबरी। किसको सुनाने आया? गरीबों। यीशु ने कहा मत्ती 5:3 में, मत खोलिए, मत्ती 5:3 में यीशु ने कहा धन्य है वे जो मन के गरीब है, आत्मा में गरीब है, परमेश्वर का राज्य उन्हीं का है। धन्य है जो दिल के गरीब है, मन के दीन है, वो परमेश्वर के राज्य के अधिकारी होंगे, परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने पाएंगे। तो मेरे प्यारों, यहाँ पर अलग अलग गरीबों के बारे में यहाँ बता रहा है, मन के गरीब के बारे में। और यहाँ पर लिटरली भी हम देख सकते हैं कि गरीब लोग ज्यादातर यीशु मसीह को ग्रहण करते हैं। ज्यादातर धनी लोग देखिए, धनी लोग ग्रहण नहीं करेंगे, यीशु मसीह को जानना भी नहीं चाहेंगे। जब मुसीबत परेशानी आता है तो पैसे के जरिए वो लोग अपना समाधान करने के लिए कोशिश करेंगे। इसलिए यीशु पहले चीज आया, जीसस केम टू शेयर द गुड न्यूज, और जो खुशखबरी टू द पुअर एंड ऑन द ब्रोकन हार्टेड। जीसस केम टू शेयर द गुड न्यूज टू द ब्रोकन हार्टेड। यीशु मसीह और टूटे हुए मन को तुच्छ नहीं जानता है। बाइबल कहता है वो टूटे हुए दिल को तुच्छ नहीं जानता है, क्योंकि प्रभु जानता है हमारे टूटे हुए दिल को, पीसे हुए दिल को। आप जब परेशानी में गुजरते हैं, आप कभी घटी में गुजरते हैं, कई अवस्था में गुजरते हैं, तो यीशु जानता है। इसीलिए वो खुशखबरी लेके आया, इसीलिए वो प्रोक्लेम किया, he has proclaimed the good news to the poor and the broken hearted, so they can be transformed, they can be changed, और वे बदल जाए, उनका लाइफ बदल जाए। किसी ने कहा यीशु जब नासरत में था, एक ऐसे गांव में यीशु मसीह पला बड़ा जी रहा था, जहां पर एक जो है एक व्यक्ति ने जब सुना तो कहता है नासरत से भी कोई अच्छी वस्तु आ सकती है क्या? Is there any good prophet comes from the Nazareth? Is there prophet comes from the Nazareth? Is there any man of God comes from the Nazareth? No, नासरत जो गरीब लोग रहते हैं झुग्गियों में, स्लम में, वहां से कोई अच्छी चीजें नहीं आ सकती है। लेकिन यीशु बोला मैं उनके बीच में जाऊंगा और सुसमाचार बताऊंगा, उन्हें मैं वहां से निकालूंगा और मैं मेन स्ट्रीम में लेके आऊंगा। हालेलुया। यीशु ने भविष्य का वचन यह कहता है कि मैं तुम्हें निकाल कर वहां से एक आजादी दूंगा और तुम आज जो है अलग एक स्ट्रीम में आओगे, अलग एक जगह में लाऊंगा। और परमेश्वर नासरत में और सोशल डिलीवरेंस को किया। नासरत इज अ वेरी uneducated and illiterate people serving there,
मछली मारने वाले और गलील में मछली मारने वाले अनपढ़ और कई चीजें गरीब और रोज में मरिया के मेहनत करने वाले लोग थे। रोज मेहनत करके जीते थे, उनको कोई पूछते भी नहीं थे, उनको कोई ध्यान भी नहीं लगाते थे, उनको कोई याद ही नहीं करते थे। ऐसे लोगों के बीच में यीशु ने पहुंचा और यीशु कहता है मैं तुझे बुलाता हूँ, मुझ पर विश्वास करो। और वहां से उनको निकाल के लाया, वहां को निकाल के लाया और यरूशलेम में बड़े बड़े महापुरोहितों के बीच में खड़ा करता है। पेंटेकोस्त के दिन के बाद उन लोगों को जो है और बड़े बड़े महापुरोहित बड़े बड़े पंडितों के बीच में खड़ा करता है लड़कों को, क्योंकि परमेश्वर ने उन लोगों के लिए आया था समाचार खुशखबरी सुनाने के लिए। नंबर 1 मैनिफेस्टो, पहला घोषणा पत्र हमने देखा। नंबर 2 हम जाएंगे। नंबर 2 यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, और मुझे इसीलिए भेजा है कि बंदियों को छुटकारे का। नंबर 2 मैनिफेस्टो। नंबर 2 है I have come to deliver the captives. I come to deliver the captives. कैप्टिव्स मतलब बंधुओं या कौन सी बंधुओं के बारे में बता रहा है। यीशु मसीह कह रहा है तुम पाप के बंधन में जो जकड़े हुए हो, शैतान के बंधन में जो जकड़े हुए हो, निराशा के बंधन में जो जकड़े हुए हो। शैतान कई लोगों को जो निराशा के बंधन में, डर भय के बंधन में, कई प्रकार के बैड हैबिट्स के बारे में यहाँ यीशु कह रहा था। आज भी तो बहुत सारे लोग देखिए पाप और शैतान के बंधन में आज भी पड़े हैं, उसे छुटकारा नहीं मिला है। और मैं दूसरे शब्द में जाऊंगा तो मैं साफ साफ बोलूंगा आप लोगों के लिए, ये बंधन के बारे में आपको बोलूंगा। आज हम बंधन में कौन से, जब यीशु मसीह पर विश्वास किए तो हम आजाद हो जाते हैं, लेकिन आजाद होने के बाद भी हम कई बार बंधन में हम गिरने लगते हैं। और जो अगर यीशु पर उद्धार नहीं पाए हैं और छुटकारा उद्धार नहीं मिला है तो याद रखिए कौन सी बंधन के बारे में यीशु कह रहा। मैं आप सबों को कहना चाहूंगा, नंबर 1 बैड हैबिट्स, बुरी आदतों को हम नहीं छोड़ना चाहते। बुरी आदतों को यीशु छुड़ाना चाहता है। समझ में आया? बुरी आदतों को, बुरी आदतों में बहुत सारी चीजें आप देख सकते हैं। बुरी आदतों को हमारे जीवन में छोड़ना है, हमारे बच्चों को छोड़ना है, हमारे जीवन को बदलना है, हमारे लोगों को बदलना है बुरी आदतों से, क्योंकि ये बुरी आदत से केवल छुड़ा सकता है तो प्रभु यीशु मसीह छुड़ा सकता है, यीशु मसीह से स्वतंत्र कर सकता है। हालेलुया। यीशु मसीह छुड़ाने के लिए आया। यीशु मसीह बुरी आदतों से हमें छुड़ाएगा। कोई नहीं छुड़ा सकता है बुरी आदतों से। नंबर 2 है वो फिजिकल एडिक्शन। फिजिकल एडिक्शन है द कंटिन्यूअसली ड्रग्स एडिक्शन, क्रोनिक एडिक्शन को बताता है ये। फिजिकल एडिक्शन मतलब क्रोनिक एडिक्शन। कई लोगों को आप देखिए बिना ड्रग्स, बिना नशा, बिना खैनी, बिना बीड़ी, बिना सिगरेट, वो क्रोनिक डिजीज के समान हो चुका है, क्रोनिक फिजिकल एडिक्शन में हो चुका है। उसके बगैर उनका जिंदगी नहीं समझते हैं। बीवी बच्चे को अलग कर देते हैं। हमें तो एडिक्शन होना है, फिजिकल एडिक्शन और फिजिकल एडिक्शन से आपको अगर छुटकारा पाना है उस बंधन से, तो यीशु का घोषणा पत्र है, मेरा अभिषेक तुम्हें करेगा। हालेलुया। यीशु मसीह करेगा। और मेरे प्यारे ऐसे बहुत सारे एडिक्शन आज मैं बताना चाहूंगा जवानों के लिए, विशेष करके आज जो जवान लोग आज मोबाइल में एडिक्टेड है। So many young people are addicted in mobile. So many बिना मोबाइल के जी नहीं सकते, रात भर मोबाइल देखते रहे। मम्मी पापा बोल रहे हैं, घर के नाना नानी दादा दादी बोल रहे हैं अरे मोबाइल मत देखो, लेकिन जवान क्या कर रहा है, रात भर मोबाइल, कभी मूवी देख रहा है, कहीं गंदी चीजें आती है वो देख रहा है, कभी क्योंकि वो एडिक्टेड हो गई। उसके बगैर जो है
और जो है उस बच्चा वहां से निकल नहीं पा रहा है क्योंकि वो बंधन में है। दैट इज कॉल्ड द एडिक्शन। सारे आज फैमिली डिवोर्स तलाक हो रही है क्योंकि मोबाइल के कारण, मोबाइल में इतना घुस चुके हैं, मोबाइल एक इतना एडिक्शन है, मोबाइल इतना जो है रात रात लोगों को परेशान करता है, रात रात वो चीजों को लेके जाता है, कई बार उसे निकल नहीं पाते हैं और वो बंधन में पड़े। ये केवल यीशु मसीह ही छुड़ा सकता है। हालेलुया। कोई नहीं छुड़ा सकता है इस बंधन से। मोबाइल की एडिक्शन से अगर किसी को छोड़ना है तो प्रभु यीशु मसीह छुड़ा सकता है। यीशु मसीह के पास जो आ गया 100% कह रहा हूं वो आपको छुड़ा देगा। हालेलुया। मैं भी कॉलेज में पढ़ने के दिनों में मैं भी एडिक्टेड था इन चीजों को, इसीलिए मैं जवानों को बोल रहा हूं, समझ सकता हूं मैं। मानसिक आजादी से भी आपको क्या करना है, सारी प्रकार की मानसिक चिंता, वरी और फियर, वो भय, वो डर, वो जो डर और भय, इससे आपको आजाद होना है। ये आजादी को भी हर चुका। कुछ जवानों का एग्जाम की डर, पढ़े नहीं हो तो डर तो लगेगा। अरे ये सब डर भय जो हमारे मन में डालता है शैतान, और कई परिवार में कई प्रकार की डर पैदा करता है, कई प्रकार की जो है फैमिली लाइफ में देखिए, ओ कैसे करना है, क्या करना है, यीशु का ये सब मत सोचो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं तुम्हारा परमेश्वर हूँ, मैं तुम्हारे लिए सहायता करूंगा, मैं तुम्हारे लिए मदद करूंगा, तुम केवल विश्वास करो क्योंकि मैंने घोषणा कर दिया है। मैं इसीलिए आया हूँ ताकि इन सारी बंधनों से तुम्हें आजाद करूं, सारी परेशानियों से मैं आजाद करूं, सारी मुसीबत से तुम्हें निकालूं और तुम्हें एक अच्छी जिंदगी दे सकूं। शैतान तो परेशान करने आया, शैतान तो घात करने आया, शैतान तो नाश करने आया, शैतान तो मुसीबत लेने करने आया, शैतान तो नष्ट करने आया ताकि हमारी कैरियर खराब हो जाए, ताकि हमारी जिंदगी खराब हो जाए, ताकि हमारी परिवार नष्ट हो जाए। लेकिन यीशु कहता है मैं आया ताकि तुम जीवन पाओ और बहुतायत का जीवन, सामर्थ्य जीवन, अनुग्रह का जीवन, शांति का जीवन, एक सेवक का जीवन। हालेलुया। मेरे प्यारे, आप सेवक हम क्यों नहीं हो रहे? क्योंकि आज हम बंधन में हैं। हमें उन चीजों से आजादी चाहिए, उन चीजों से हमें निकलना है, उन चीजों से हमें आगे बढ़ना है। अंधों को दृष्टि पाने का सुसमाचार जीसस यीशु ने बहुत सारे अंधों को हीलिंग्स दी, लिटरली दिया, शारीरिक से अंधों को आंखें दी। बचपन से अंधा व्यक्ति को मिट्टी में थूक के डाला और कहा सिलो में जाओ, थोड़े दिन चंगा हो जाएगा, और बचपन से वो व्यक्ति अंधे देखने लगा। लेकिन मैं यहाँ बताना चाहूंगा, यीशु केवल शारीरिक अंधापन के बारे में नहीं, आज स्पिरिचुअल ब्लाइंडनेस, आत्मिक अंधापन के बारे में बोल रहा है। आज बहुत सारे लोग आत्मिक अंधेपन में पड़े जाते हैं। यीशु कह रहा है यहाँ पर बहुत सारे लोग आत्मिक अंधेपन में भी पाए जाते हैं। जॉन चैप्टर 9:39 यहाँ पर यीशु कहता है कि सच्चाई को तुम सुनते हो और सच्चाई को तुम जानते हो, प्रभु यीशु मसीह के बारे में तुम जानते हो और सच्चे परमात्मा के बारे में जानते हो, लेकिन तुम आत्मिक अंधे हो। इसीलिए प्रभु के लिए जीने के बजाय, प्रभु की महिमा करने के बजाय किसी और चीजों के पीछे जाना। जॉन चैप्टर 9:39 न्याय के लिए आया हूं, इस जगत में न्याय के लिए आया हूं ताकि जो नहीं देखते वो देखे और जो देखते हैं वो अंधे हो जाए। देखिए यीशु ने क्या बोला, जो देखते हैं वो देखने न पाए, जो देखते हैं वो अंधे हो जाए। यीशु ने यहाँ पर स्पिरिचुअल ब्लाइंडनेस के बारे में बता रहा है। जो देखे, जो जानते हैं कि यीशु उद्धार करता है, यीशु छुटकारा देने वाला है, यीशु चंगाई देने वाला है, यीशु मुक्ति देने वाला है, यीशु सब कुछ हमारे लिए कर रहा है, लेकिन आज भी वो आत्मिक अंधेपन में जी रहे हैं। आज भी बहुत सारे लोग आत्मिक अंधेपन में जी रहे हैं। मैं हमेशा कहता हूँ आज संसार में बहुत सारे आत्मिक अंधेपन में जी रहे हैं। आज जो है आसाराम बाबू देखा है ना, सब लोग देखा है, हमने भी न्यूज में देखा। आसाराम बाबू
लाखों करोड़ अपने आप को इससे आज जेल में है। उसका बेटा भी साई, वो भी जेल में। और एक पंजाब में था दाढ़ी वाला, पूरा जो है डिस्को और नाच है, रहीम नाम रहीम है ना, दाढ़ी वाला, क्या फिल्म स्टूडियो बना के खोला, हॉलीवुड बॉलीवुड से टक्कर लगा और पूरा बाबा बन गए, जेल में आज। उसके पीछे कितनी आत्मिक अंधी, कितने स्पिरिचुअल, आज कितनी ऐसे हमारे देश में कितनी लोग, कोई बोल दिया ये कर दो अंधविश्वास, वो कर दिया अंधविश्वास, ऐसा कर दो अंधविश्वास, मुर्गा काटो तो हो जाएगा, हो बकरा काटो, ये चढ़ाओ वो चढ़ाओ, कर रहे हैं। लेकिन ये सब आत्मिक अंधापन है। यीशु मसीह परमेश्वर होकर स्वयं आपने जीवन को मनुष्य जाति के बलिदान कर दिया। ना बकरे का लहू, ना मुर्गे का लहू, ना किसी का लहू, ना किसी भी चीजों से हमें छुटकारा आत्मिक अंधापन से या जो बंधनों से आजाद नहीं होगा। केवल यीशु के लहू से, यीशु के नाम से ही छुटकारा होगा। और मैं उस बातों को आज ज्यादा नहीं जाऊंगा। यहाँ पर बाइबल कहती है कि आज बहुत सारे लोग आज अंधेपन में जी, बहुत सारे लोग और सच्चाई को जानते हैं, सच्चाई को जानते हुए भी अंधे बने हुए हैं, यीशु के लिए आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, छुटकारा नहीं हो पा रहे हैं। इनसे हमारे लिए 14 नासरत मैनिफेस्टो में आप पढ़िए 4 का 18 पद का आखिरी लाइन को, और उसको हम पढ़ेंगे। और कुचले हुओं को छुड़ाओ, कुचले हुओं को छुड़ाए। आखिरी यीशु मसीह क्या कहता है, मैं आया, मैं तुम्हारे खुशखबरी लेके आया हूँ, मैं तुम्हारे लिए एक गुड न्यूज लेके आया हूँ। आई हैव कम टू प्रोक्लेम द गुड न्यूज, द खुशखबरी और द गॉस्पेल टू द ऑप्रेस्ड पीपल। जो लोग कुचले हुए को इंग्लिश में लिखा ऑप्रेस्ड, आप दबाए जा रहे हैं, आप बंधन, देखिए बंधन एक अलग होती है, बंधन के बाद और ज्यादा उसको क्या कर रहा है, आपको दबाया जा रहा है, आपको ऑपरेशन, आपको कुचला जा रहा है। यीशु मसीह यहाँ पर उनके लिए भी एक खुशखबरी, गुड न्यूज, एक शुभ संदेश लेके आता है। यीशु मसीह उनको भी अपने जीवन से अलग नहीं करता है। जो सामाजिक तौर पर जो अलग अलग डायमेंशंस में अलग अलग तरीके से आज लोग कुचले जा रहे हैं या कुचले जाते हैं, यह करने के लिए यीशु यहाँ खुशखबरी दे रहा है। आज अनेक लोगों के जीवन में देखिए शैतान लोगों को कुचल के रखा है। अनेक लोगों के जीवन को शैतान क्या करके रखा है, कुचल के रखा है। इसलिए आप देखिएगा कि उनके घर में कोई शांति नहीं मिलती है। कितने परिवार में आप देखिए आज कर्ज में ऑपरेशन। कुचले हुओं को छुड़ाने के लिए मैं खुशखबरी लाया हूं। कुचला हुआ व्यक्ति, परेशान व्यक्ति, प्रताड़ित व्यक्ति, वो जो है वो शैतान के द्वारा प्रताड़ित हो रहा है, शैतान के बंधन में परेशान है, शैतान ने उसको परेशान करके रखा है, उस घर में परेशान करके रखा है, उस घर में कोई शांति नहीं आएगा, कोई अच्छाई नहीं आएगा, उस घर में टेंशन, परेशानी, मुसीबत आएगा, क्योंकि शैतान ने वो जो है परेशान करके रखा है। माँ बाप बच्चों में परेशानी, और पति पत्नी में परेशानी, घर में परेशानी, कई चीजों में वो परेशानी। वो जो है शैतान क्या करता है, वो उसको ऑपरेश कर देता है। बंधन ही नहीं, बंधन से ज्यादा है कुचलना। और जब शैतान कुचलता है तो उससे यीशु मसीह कहता है मैं उससे छुड़ाने के लिए आया। इतने लोग आज कुचले हुए, कर्ज में कुचले हुए हैं, अलग अलग चीजों में कुचले हुए हैं, अलग अलग परेशानियों में कुचले हुए हैं और मुसीबत में कुचले हुए हैं। 10 का 38 पद में कहता है कि यीशु मसीह इस संसार में आया, कम ऑन एवरीबॉडी, यीशु मसीह संसार में आया ताकि कुचले हुओं को, शैतान से जो कुचले हुए हैं उससे हमें निकाले। परमेश्वर ने किस रीति से यीशु नासरी को पवित्र आत्मा और सामर्थ से अभिषेक किया।
वह भलाई करता और सबको जो शैतान के सताए हुए थे, अच्छा वे सब जो दुष्ट के बस में ऑप्रेस्ड एंड डिप्रेस्ड एंड सताए और बंधन में, केवल बंधन नहीं, दबाए जा रहे थे और नुकसान की ओर लेके जाए थे, उनको प्रभु यीशु मसीह ने पवित्र आत्मा और सामर्थ्य अभिषेक पे पाकर उन्होंने उन सारे लोगों को छुड़ाया और अच्छा करता फिरा, भलाई करता था। यहाँ देखिए, यीशु भलाई करता और अच्छा करता फिरा, क्योंकि परमेश्वर उसके साथ था। परमेश्वर यीशु के साथ था। शैतान बहुत सारे लोगों के जीवन में, बहुत सारे हमारे परिवारों में ऐसा काम करता था, लेकिन आज नहीं है। यहाँ जितने भी आप बैठे हैं, मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ। सबकी गवाही बोलूं तो इतना लंबा चला जाएगा। यहाँ जितने आप बैठे हैं, सबके जीवन में छुटकारा दिया है, सबके जीवन में शैतान से आपको आजादी मिली है, आपके जीवन में भलाई आया है, आपके जीवन में अच्छाई आया, केवल यीशु नासरी ने किया है, केवल यीशु नासरी ने किया। और आज आप यहाँ पर पाए जाते हैं, आज आप उसकी उपासना करते हैं, आज आप उसकी आराधना करते हैं। आप में से यहाँ कोई ऐसे नहीं आते हैं, हम सब कोई नहीं, हाँ मैं ईसाई घर में पैदा हुआ, चलो भैया चर्च जाते हैं, हम भी जाते। नो, हम इसलिए नहीं आते हैं। हम यहाँ आते हैं, हम यहाँ आए हैं क्योंकि प्रभु ने हमें छुटकारा दिया है, प्रभु ने हमें शैतान से छुड़ाया है। हम एक बार परेशान थे, हम एक बार सताए जाते थे, हम एक बार ऐसी अवस्था में थे, इसीलिए हम यीशु में आए, ताकि हम यीशु के लिए पवित्र जीवन जिए, हम यीशु के लिए हो एक अच्छा जीवन जिए। हालेलुया। आइए हाथ उठाकर सब लोग धन्यवाद करें। देखिए, आप यहाँ पर जितने भी हैं, बिना और यीशु के छुड़ाए हुए नहीं होते तो आप नहीं। आज बहुत सारे लोग छुड़ाए गए तो भी नहीं आते हैं, लेकिन हम आप लोग धन्य लोग हैं, आप परमेश्वर के लोग हैं, क्योंकि परमेश्वर ने आपको चुना है। परमेश्वर ने मूर्खों को चुन लिया ताकि बुद्धिमानों को लज्जित करे। परमेश्वर ने हो जो है निर्बलों को चुन लिया ताकि बलवानों को लज्जित करे। परमेश्वर ने हल गरीबों को चुन लिया ताकि धनवानों को लज्जित करे। आपको और मुझे चुन लिया। मेरे प्यारों, परमेश्वर ने आप सबों को चुनकर एक अच्छा जिंदगी देने के लिए, एक अद्भुत छुटकारा देने के लिए, अद्भुत सामर्थ्य देने के लिए, ताकि हम इस संसार में एक सेवक का जीवन जी सके, एक अनुग्रह का जीवन जी सके। चेंज वो। और उसके बाद हम आएंगे, यहाँ पर हमने देखा यीशु का नासरत मैनिफेस्टो के बारे में, यीशु का घोषणा पत्र के बारे में, और यीशु ने ये सब चीजें आकर किया है। ये सब चीजें आज भी हमारे लिए कर, आज भी हमारे लिए, हमारे लोगों के लिए, हमारे परिवार के लिए आजादी दे रहा है। हमारे गरीब की अवस्था से हमें निकाल रहा है, अंधकार से हमें निकाल रहा है, हम कुचले हुए अवस्था से निकाल रहा है, किसी के दबाव से हमें निकाल रहा है, शैतान के बस से हमें निकाल रहा है। विश्वास करने की जरूरत है। आपको सारी बैड हैबिट से निकाल देगा, आपकी सारी अशुद्धता से आपको निकाल देगा, आपको सारी एडिक्शन से आपको निकाल देगा। लेकिन मेरे प्यारों, और एक चीज, आखिरी चीजें मैं बताना चाहूंगा वहां पर कि यीशु मसीह और हमें पापों से, ये सब चीजों का होने का एक ही मनुष्य में नतीजा है। ऐसी चीजें आया क्यों? ये बंधन, ये गरीबी, ये मुसीबत, ये तकलीफ, ये जो है जो ये सारी चीजें क्यों हमारे जीवन में बरकत नहीं आ रही है? क्यों हमारी कमाई में आशीष नहीं आ रही है? क्यों हमारे जीवन में छुटकारा नहीं हो रहा है? ये पाप के कारण, पाप के कारण होती है, क्योंकि शैतान पाप कराता है और पाप के बाद जो है सबको रोज परेशानी हो जाती है। इसलिए यीशु ने कहा, केवल यीशु मैं तुम्हें छुड़ा सकता हूँ। आइए हम सब ये आयत वचन और देखेंगे जो यीशु ने कहा। यीशु ने स्वयं कहा, तुम सत्य को जानोगे तो सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। हालेलुया। कम ऑन, सत्य को जाने। और गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर 8 वर्स 31 and 32। तब यीशु ने उन यहूदियों से जिन्होंने उस पर विश्वास किया था कहा, उन्होंने विश्वास किया था
जिन्होंने विश्वास किया था। आप और मैं अगर विश्वास करते हैं, आप और मैं अगर विश्वास करते हैं, तो याद रखिए विश्वास करने वालों के लिए यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह कह रहा है, क्या कह रहा है, देखिए क्या कह रहा है, यदि तुम मेरे वचन में बने रहोगे, यदि तुम मेरे वचन में बने रहोगे तो तुम मेरे चेले ठहरोगे, तुम मेरे बेटा बेटी ठहरोगे, मेरे चेले, चेले मतलब यीशु के लिए तुम जियोगे, यीशु के पीछे चलोगे, तुम विश्वास करोगे और वचन पर चलोगे, तो तुम मेरे संतान, मेरी चेला और मेरे लिए तुम जियोगे। और तुम जब मेरे लिए जियोगे तो तुम्हें सत्य की पहचान होगी, सत्य को जानोगे, सत्य को जानोगे, सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा, सत्य तुम्हें जानोगे, बोले मेरे साथ बोले, सत्य को जानोगे, सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। झूठ को जानोगे तो बंधन में चले जाओगे, झूठ आपको परेशानी लाएगा, झूठ और असत्य आपको बंधन में डालेगा, लेकिन सत्य तुम्हें आजादी करेगा, सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा, सत्य तुम्हें आजाद करेगा। बाइबल कहती है परमेश्वर सच्चा है, हालेलुया। ऐसा 65 में लिखा है कि जो परमेश्वर सच्चा है और परमेश्वर हमें स्वतंत्र करता है। ऑलमाइटी गॉड, सृष्टिकर्ता परमेश्वर सच्चा परमेश्वर है, विश्वास योग्य परमेश्वर है, वो हमें आजाद करता है। सत्य को जानोगे, सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। यीशु ने कहा तो सत्य और जीवन में हूं, यीशु सत्य है। यीशु कहा मैं तुम्हारा सत्य हूं। सत्य को जानोगे, यीशु के बारे में जानोगे, तो यीशु तुम्हें स्वतंत्र करेगा, यीशु तुम्हें आजाद करेगा। सत्य को जानोगे, सत्य तुम्हें फ्रीडम देगा, सत्य तुम्हें स्वतंत्र कर देगा। सत्य परमेश्वर है, सत्य प्रभु यीशु मसीह है। यीशु ने स्वयं कहा, आओ मार्ग और सत्य और जीवन में हूं, मेरे बिना मेरे द्वारा कोई स्वर्ग में पिता के पास नहीं जा सकता। हालेलुया। अगर हम पिता के साथ संबंध रखते हैं, अगर हम पिता के साथ जुड़ते हैं, तो आपको सत्य को पहचानना है। सत्य और कोई नहीं, प्रभु यीशु मसीह है। प्रभु यीशु मसीह सत्य है। और गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर यूहन्ना रचित सुसमाचार 17 में लिखा है, ओ वचन के द्वारा तुम स्वतंत्र किए जाओ, क्योंकि मेरा वचन सत्य है। परमेश्वर का वचन सत्य है, परमेश्वर का यह वचन सत्य है, परमेश्वर का बाइबल का एक वचन सत्य है। ये मनुष्य का वचन नहीं है, ये वचन परमेश्वर का है। ये वचन से हमें स्वतंत्रता मिलती है। हालेलुया। वचन को जानोगे तुम्हें स्वतंत्रता होगा, आजादी होगी, वचन को जानोगे आजादी होगी। चिड़िया को पिंजरे में रखेंगे तो उड़ने के लिए कैसा, चिड़िया को खोल दो, आजाद पक्षी, कितना आनंद के साथ सत्य को जानोगे, सत्य का वचन आपको आजाद करे। मेरे प्यारो पुत्र, तुम्हें जब तक आजाद नहीं करे कोई आजाद नहीं हो सकता है। अभिषेक जब तक आजाद नहीं करे, परमेश्वर की अभिषेक जब तक आपको आजादी ना दे, आप आजाद नहीं हो सकते हैं। अभिषेक स्वयं प्रभु यीशु मसीह है। अभिषेक स्वयं जो है अनॉइंटेड वन जीसस क्राइस्ट। वचन परमेश्वर का वचन है, वो आपको आजाद करता है। यीशु का लहू 1 पतरस 1:18 में लिखा है, हमारे बाप दादों से चले आने वाली निकम्मा चाल चलन और पाप शराब
ना चांदी ना सोना, ना धन ना दौलत, ना पैसा ना कौड़ी, ना नाम इज्जत, ना एजुकेशन ना शिक्षा, ना कोई भी वस्तु, कोई भी नाशवान वस्तु हमें छुटकारा, हमें आजादी नहीं दे सकता है, परंतु प्रभु यीशु का लहू जो क्रूस पर यीशु ने बहाया, यीशु ने जो क्रूस पर अपना लहू बहाया, उस लहू से तुम्हें आजादी मिलेगी, उस लहू से तुम्हें छुटकारा मिलेगा, उस लहू से तुम्हें स्वतंत्र हो। हालेलुया। भेड़ बकरी मनुष्य का लहू के द्वारा नहीं, यीशु का लहू से हमें आजादी मिलती है, यीशु का लहू से हमें आजादी, यीशु के लहू से हमें स्वतंत्रता। दूसरी कोरिन्थियों 3:17 कमोन जल्दी जल्दी। प्रभु तो आत्मा है, देखिए प्रभु तो आत्मा है, और जहाँ कहीं प्रभु का आत्मा है, जहाँ कहीं परमेश्वर का आत्मा है, वहाँ परमेश्वर की आत्मा, पवित्र आत्मा, परमेश्वर की आत्मा, ओ यहोवा का आत्मा, प्रभु यीशु मसीह का आत्मा, पवित्र आत्मा, कमोन छुटकारे की आत्मा आपको क्या करेगा? स्वतंत्रता करेगा। क्या लिखा है? प्रभु का आत्मा है, वहां स्वतंत्रता है। प्रभु का आत्मा है, यीशु का आत्मा है, पवित्र आत्मा है, आपके घर में स्वतंत्रता, आपके बच्चों में स्वतंत्रता, आपके जीवन में स्वतंत्रता, आपके जीवन में परेशानी से आजादी, आपकी बीमारियों से छुटकारा, सारी प्रकार की स्वतंत्रता पवित्र आत्मा देना चाहता है, पवित्र आत्मा का अभिषेक देना चाहता है। मेरे बड़ो, जहाँ परमेश्वर की आत्मा है, यहाँ पर परमेश्वर की आत्मा है। हालेलुया। कितने लोग आप विश्वास करते हैं? हाथ उठाकर बोलिए। आवाज नहीं आया, जोर से। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। छुटकारा हो रहा है, मुझे परमेश्वर दिखा रहा है, सबके घर में छुटकारा हो रहा है, सबके घर में छुटकारा हो रहा है, सबके परिवार में छुटकारा हो रहा है, सबके बच्चों में जीवन में मौका हो रहा है, आपके बाबा का जीवन बदलने वाला है, आपके परिवार में बदलने वाला है, आप अगर विश्वास करिए, आपके लिए हो रहा है। परमेश्वर की आत्मा में है, परमेश्वर की आत्मा दे रहा है। आज हमारी आजादी का दिन है। हालेलुया। टुडे इज द डे ऑफ फ्रीडम, टुडे इज द डे ऑफ फ्रीडम। हालेलुया। आज का दिन आजादी का दिन है, देश के लिए, हमारे लिए। हालेलुया। जय का झंडा लहराएगा। शैतान हरा हुआ है, शैतान कुचला हुआ है, यीशु ने शैतान को कुचल दिया। हालेलुया। हमने जय पाया। जय का झंडा, जय का झंडा उधर। हालेलुया। ठीक है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। आप और मुझे आजादी तो मिल चुकी है, आजादी तो कर रहा है। गलातियों चैप्टर 5:1 स्वतंत्रता के लिए प्रभु यीशु मसीह ने हमें स्वतंत्र कर दिया। स्वतंत्रता के लिए, आजादी के लिए यीशु ने हमें आजाद कर दिया है। पापों से हमें आजाद कर दिया, फिजिकल एडिक्शन, नशा से, शैतान की बुराई से, हर एक प्रकार की अशुद्धता से हमें यीशु स्वतंत्र कर दिया है। बाइबल कहते हैं, यीशु सही कहता है कि पुत्र अगर आजाद करेगा तो तुम आजाद हो सकते हो, अगर पुत्र नहीं करेगा, यीशु नहीं करेगा तो आजाद नहीं होगे। क्योंकि आजादी, स्पिरिचुअल फ्रीडम, आत्मिक आजादी, भौतिक आजादी यीशु की ओर से मिलती है, यीशु के साथ मिलती है। यीशु मसीह ने हमें स्वतंत्र करता है, यीशु मसीह ने हमें स्वतंत्रता के लिए हमें स्वतंत्र किया है। हमें देखा, घोषणा पत्र में देखा, और वो सच्चाई को हमें देखा। यीशु कहा, मैं करूंगा तो 100% तुम आजाद हो जाओ। लेकिन हम जब आजाद हो जाते हैं तो फिर जुए में मत चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी आप वहां से निकल रहे हैं, आप वहां से आप निकल चुके हैं। आपको पवित्र जीवन परमेश्वर के लिए जीना है। फिर जुए में मत चाहिए, फिर शैतान के कामों में मत चाहिए, फिर पाप में मत चाहिए। रोमन चैप्टर 6:21 और 22 को पढ़ेंगे, 23 को। अतः जिन बातों से अब तुम
होते हो, जिन बातों से अब तुम लज्जित होते हो, उनसे उस समय तक तुम क्या फल पाते हो? क्या फल पाते थे? क्योंकि उसका अंत तो मृत्यु है, उसके अंत तो मृत्यु है, परंतु अब पाप से स्वतंत्र होकर, कम ऑन टेंस, दिस इज अ प्रेजेंट टेंस, वर्तमान काल में लिखा है। आप पाप से स्वतंत्र होकर, राइट नाउ, आप नाउ पाप से स्वतंत्र होकर और परमेश्वर के दास बनकर तुमको फल मिला, जिससे पवित्रता प्राप्त होती है और उसका अंत अनंत जीवन है। हालेलुया। क्या कहता देखिए, पाप से आजादी, पाप से स्वतंत्र होकर परमेश्वर के बेटा बेटी बनकर परमेश्वर की आराधना, परमेश्वर के दास का मतलब है परमेश्वर की उपासना करें, परमेश्वर के लिए आगे बढ़े, यीशु के लिए आगे बढ़े, यीशु के पीछे चले, यीशु से मत डरे, यीशु से दूर मत हुए, यीशु के लिए आप जिए। और जब आप जिएंगे तो तुम्हारा फल ये मिलेगा, पवित्रता, धार्मिकता, और उसके बाद अनंत जीवन। नरक नहीं परंतु अनंत जीवन। दिखा रहा हूं, नरक में आग में लोग तड़प रहे हैं। नरक हेल इज द रियलिटी, वास्तविक है नरक। आग की झील है, कीड़े का बिस्तर है, वहां आग दिन रात चलती रहती है, कीड़ा वहां कभी मरते नहीं है, कीड़े का चादर है, कीड़े का बिस्तर है, वहां पर जो जाएगा अनंत काल के लिए तड़पता रहेगा। यहाँ पर यीशु कह रहा है अनंत मृत्यु नहीं, अनंत जीवन में देने के लिए पाप से छुड़ाया, शैतान से छुड़ाया, तुम्हें आजाद किया ताकि तुम आजादी के साथ परमेश्वर के दास बने, परमेश्वर के लिए जिए, प्रभु यीशु के लिए बढ़े, यीशु के लिए आगे जिए, और परमेश्वर आपको ब्लेस करेगा। इस धरती पर 100 गुना और अनंत जीवन भी देगा। इस धरती पर आपको 100 गुना और अनंत जीवन भी देगा। हालेलुया। ये होगा गलातियों का 5 का 13, 14 और 15 हमारे लिए। यीशु ने तो अपना काम कर दिया, यीशु तो हमें स्वतंत्र कर दिया, हमें क्या करना है? एक तो हमें ये करना है कि हमें अनंत जीवन के लिए पवित्रता के साथ आगे बढ़ना है। रोमियो में हमने देखा। दूसरा हम देखेंगे यहाँ 13, 14 और 15। हे भाई और बहनों, तुम स्वतंत्रता के लिए बुलाए गए हो। तुम स्वतंत्रता के यहाँ लिखा है तुम स्वतंत्र होने के लिए बुलाए गए हो। दूसरे में लिखा है स्वतंत्रता के लिए बुलाए गए हो, परंतु ऐसा ना हो। यह स्वतंत्रता शारीरिक कामों के लिए अवसर बने। शारीरिक कामों के लिए अवसर बने, वरन प्रेम से एक दूसरे के दास बनो। कमान यहाँ पर फ्रीडम विथ रेस्पॉन्सिबिलिटी। स्वतंत्रता के साथ कुछ उत्तरदायित्व, कुछ कर्तव्य भी हमारे लिए दिया गया है। ओ हमें तो चंगाई मिल गई, हमें छुटकारा हो गया, हम आजाद हो गया, अरे कोई बात नहीं, हम तो ये करेंगे, वो करेंगे, पाप करेंगे, गुनाह करेंगे, हम तो बुराई करेंगे, निंदा करेंगे, परेशान करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। नो। आपको स्वतंत्र इसीलिए कर दिया ईश्वर ने, आजादी इसीलिए दे दिया ताकि उसके प्रेम में बने रहे। इससे पहले हमने देखा उसकी पवित्रता में बने रहे, यहाँ पर कहता है उसके प्रेम में बने रहे। इसीलिए तो स्वतंत्र होने के लिए और हमें बुलाए गए। दुनिया के सबको नहीं बुलाया। देखिए सब लोग यहाँ नहीं आए, मैं कहता हूँ यहाँ कॉलोनी के सब लोग नहीं आए, लेकिन आप आई, पांडे शिष्य यहाँ आई क्योंकि उनको जरूरत था, और यहाँ आई तो परमेश्वर ने आपको बुलाया। आप बोलेंगे कि नहीं मैं तो जो है और फिर पाप में जाऊंगी, फिर मैं उनके समान जीऊंगी, तो परमेश्वर का वचन कहता है बिल्कुल नहीं। स्वतंत्रता के लिए
हमें बुलाए गए हैं। लेकिन आप इस स्वतंत्रता को गलत चीजों के लिए यूज ना करें, स्वतंत्रता को गलत चीजों के लिए ना करें। इसीलिए मैंने कहा फ्रीडम विथ रेस्पॉन्सिबिलिटी, फ्रीडम विथ कर्तव्य दिया है आपको, कुछ जिम्मेदारी भी दिया है, आपको आजाद कर दिया है। इसका मतलब नहीं है कि हम मनमर्जी जिए, मनमर्जी खाए पिए रहे, दुनिया के लोगों के समझ जो भी करें। नो नो नो, यीशु कहता है कि मेरे पीछे चले, मेरा बेटा बनकर रहे, मेरा बेटी बनकर रहे, मेरे लिए रहे और प्रेम में बढ़े और बुराई में मत जिए, परेशानी में मत जिए। इसकी बुराई मत करें, इसकी निंदा मत करें, इसको परेशान मत करें, लड़ाई झगड़ा ना करें और जो है और गलत चीजें मत करें, शरीर की अभिलाषा मत करें, क्योंकि आपको मैं छुड़ा दिया है ताकि तुम मेरे प्रेम में बढ़ो। मैंने तुम्हारे लिए अपने जीवन को बलिदान किया। यीशु कहता है मैं आया तुम्हारे लिए और मैं तुम्हारे लिए अपने जीवन को बलिदान कर दूं। यीशु ने हमारे लिए क्रूस पर बलिदान कर दिया, हमारे लिए लहू बहा दिया, हमारे लिए कोड़े खाए, हमारे लिए जीवन दिया। सब कुछ उसका प्रेम था, उसका प्रेम था। बाइबल कहती है, यीशु कहता मैं इतना प्रेम किया आपको, आप पापी थे लेकिन मैंने तुम्हें प्रेम किया और अपने जीवन को बलिदान किया ताकि तुम स्वतंत्र हो जाओ। और जब तुम आजाद हो गए तो उसको, आजादी को गलत चीजों के लिए इस्तेमाल मत करें, अपने शरीर की कामों के लिए इस्तेमाल मत करें, परंतु प्रेम में, परमेश्वर का प्रेम में, परमेश्वर की पवित्रता में, परमेश्वर के विश्वास में बढ़े। कमन डाउन साइड नीचे जाए और 14 पद में पढ़ेंगे, क्योंकि सारी व्यवस्था इस एक ही बात में पूरी हो जाती है कि तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। विश्वासी भाई बहन हम सब जो है एक दूसरे को प्रेम करें, एक दूसरे की बुराई न करें, एक दूसरे को ईर्ष्या न करें, एक दूसरे के बारे में गलत मत बोले। यदि तुम एक दूसरे को दांत से काटते हो और फाड़ खाते हो तो चौकस रहो कि एक दूसरे का सत्यानाश ना कर दो। तुम स्वतंत्रता के लिए स्वतंत्र किए गए, तुमने आजादी पाई, आजादी के लिए बुलाए गए और तुम्हें आजाद हो गया तो दूसरे को फाड़ मत खाओ, दूसरे के बारे में चुगली मत करो, दूसरे के बारे में ऑपरेशन मत करो और गलत चीजों को मत करो। चौकस रहो, हमेशा सचेत रहो, नहीं तो एक्सीडेंट हो जाएगा। देखिए गाड़ी चलाने वाला अगर थोड़ा ध्यान भटका तो एक्सीडेंट हो जाएगा। इसीलिए यीशु कहता है चौकस रहो, सावधान रहो, क्योंकि शैतान गरजने इसी के समान फाड़ डालने के लिए घूम रहा है। किसको मिले तो उसको पकड़ो और परेशान करो। आप हमेशा याद रखिए कि हमें स्वतंत्रता के लिए परमेश्वर ने बुलाया और हमें स्वतंत्र कर दिया ताकि हम गलत चीजों में ध्यान ना लगाएं, परमेश्वर के लिए ध्यान लगाएं, परमेश्वर के लिए जिए, यीशु के प्रेम में जिए। क्योंकि शारीरिक काम तो और 5 अध्याय का नीचे और पढ़िए इसका 22 में, पर आत्मा का फल प्रेम। बोले मेरे साथ बोलिए, सब लोग बोलिए, आत्मा का फल बोलिए। आत्मा का फल क्या है? प्रेम, आनंद, मेल, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता, संयम है। ऐसे काम करने का ऐसे कामों के विरोध में कोई भी नियम कानून नहीं है, कोई भी व्यवस्था नहीं है। ऐसे काम करने और प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता, संयम, 9 फल को, 9 fruits of the Holy Spirit, इसके बारे में कोई व्यवस्था, कोई नियम नहीं है। अगर आप प्रेम करते हैं तो परमेश्वर आपसे प्रसन्न होता है। आनंद और शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, इसके बारे में मैं आज नहीं जाएंगे, लेकिन परमेश्वर ने हमें स्वतंत्र किया है। सच्चाई से आप स्वतंत्र हुए हैं। प्रभु यीशु मसीह ने हमें आजाद किया है, यीशु मसीह ने हमें स्वतंत्र कर दिया है ताकि इसमें आप बने रहे, परमेश्वर का प्रेम में बने रहे, परमेश्वर के आनंद को महसूस करें, परमेश्वर की शांति को महसूस करें। बुराई में मत चाहिए,
और ईर्ष्या कपट जलन घमंड मतवालापन लीला क्रीड़ा कई प्रकार के धंधे का कुदृष्टि और कई प्रकार के ऐसी अशुद्धता में मत चाहिए। ये चीज करने वाले और नष्ट हो जाएंगे और स्वर्ग में नहीं जाएंगे, नरक में चले जाएंगे। आइए हम सब अपने अपने जीवन को समर्पित करें। मेरे साथ बोलिए, स्वर्गीय पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह के नाम से मेरे जीवन में मैं आजादी की स्वतंत्रता का घोषणा करता हूँ। आज से मैं आजाद हूँ, परेशानी से आजाद हूँ, मुसीबत से आजाद हूँ, शैतान की शक्ति से आजाद हूँ, प्रभु यीशु पापों से आजाद हूँ, पाप से आजाद हूँ, रोग से आजाद हूँ, डर से आजाद हूँ, भय से आजाद हूँ, चिंता से मुक्त हूँ। यीशु तू मेरा प्रभु है, मेरा मालिक है, मुझे स्वतंत्र कर दिया है। यीशु जो सच्चा परमेश्वर है, जिंदा खुदा है, मुझे स्वतंत्र कर रहा है, आजाद कर रहा है, मुझे बेटा बेटी बना रहा है, मुझे स्वर्ग का संतान बना रहा है। धन्यवाद यीशु मुझे स्वतंत्र करने के लिए, धन्यवाद यीशु मुझे आजाद करने के लिए, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। यीशु को धन्यवाद दो, ताली बजाकर यीशु को धन्यवाद दो। हालेलुया, थैंक यू जीसस, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह